6 फरवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कैग द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मेजबानी की जा रही है। किसकी मेजबानी की जा रही है? छठे संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। संघाई सहयोग संगठन के जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे भारत में सुप्रीम इंस्टीट्यूशन कौन है ऑडिट करने वाला? कैग है। इसी तरीके से एससीओ के अन्य जो देश हैं, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, इन सब में कोई ना कोई ऑडिट करने वाली शीर्ष संस्था होगी, शीर्ष निकाय होगा। इनके जो लीडर्स हैं उनकी सबमिट कहाँ पर आयोजित हो रही है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और इसकी मेजबानी कैग द्वारा, अर्थात हमारे कैग के द्वारा की जा रही है, भारत के कैग के द्वारा की जा रही है। कैग के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैग का पद हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक सत्ता अपने हाथ में लेकर के उसे भगा दिया 1858 में, तभी कैग की स्थापना हो गई थी। हालांकि तब इसका नाम कैग न होकर के ऑडिटर जनरल था। और भारत में 1858 में जो ये एजी स्थापित हुआ था, इसके जो पहले एजी बनाए गए थे, ऑडिटर जनरल बनाए गए थे, वो थे एडवर्ड ड्रूमंड। बाद में इसमें कई परिवर्तन हुए, कई तरह के परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के समय सर बर्टी स्टैग, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये चीज, सर बर्टी स्टैग स्वतंत्रता के समय कैग थे भारत के। लेकिन भारतीय संविधान में जहां आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में कैग के बारे में प्रावधान है, और इसके तहत जो पहले कैग बनाए गए, अर्थात पहले भारतीय कैग कौन थे? तो ये वी नरहरि राव थे। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 1976 में पूछता है कि कब कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया? तो 1976 में कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। अब ये केवल कंट्रोल करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। पहले ये लेखांकन का कार्य भी किया करता था। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये दक्षिण मुंबई में एक काला घोड़ा नामक स्थान है। 1999 से प्रतिवर्ष यहाँ पे काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है, स्थानीय कलाओं को महत्व देने के लिए, उनका संवर्धन के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। 2023 में जो ये मनाया जा रहा है, 23वां संस्करण है इसका। प्रधानमंत्री मोदी यूएस बेस्ड फर्म जिसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट है, इसकी एक ग्लोबल लीडर रेटिंग्स इसने कराई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चिन्हित किया। वाणी जयराम ये पार्श्व गायिका थी, इनका निधन हो गया। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता थी। इसके अलावा 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी इनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए पुरस्कार मिल चुका था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब्जा किया था संयुक्त तख्ता पलट करके पाकिस्तान में। इनका हाल ही में निधन हो गया। लखनऊ, यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब 10 देशों का यहाँ पर जो वीजा है उसके आवेदन की सुविधा मिलेगी। कहाँ पे? लखनऊ में। कौन कौन से 10 देश हैं? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब। यहाँ के लिए वीजा आवेदनों की सुविधा लखनऊ में मिलेगी। दिल्ली, प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया गया। पूछेगा डायरेक्ट, कहाँ पर प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च की गई है? दिल्ली में। महत्वपूर्ण और करंट अफेयर्स जो 5 स्टार में हम रख रहे हैं, अर्थात ये एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन आवर लाइफ टाइम अभियान, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से मिस्र के शर्म अल शेख में जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित COP27 था, उसमें इसको शुरू किया गया, इन आवर लाइफ टाइम अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी के संयुक्त प्रयासों से। भारत का पहला वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में।
अक्टूबर 2022 में भारत का दूसरा वेद विश्वविद्यालय, जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं, अभी याद रखिएगा, पूछ सकता है। जे चंद्रशेखर अय्यर केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? जे चंद्रशेखर अय्यर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।